अरहम, हन्ना और उनकी माँ धूप से नहाए हुए हवेली पर पहुंचते हैं। माँ एक याद साझा करती है, यहीं पर तुम्हारे दादाजी ने अपना पूरा जीवन बिताया था। हन्ना का विस्मयादिबोधक आंगन में गूंजता है। वाह! अरहम की जिज्ञासा जागृत होती है। यह मजेदार होगा अगर एक गुप्त कमरा खोजा जाए। धूल के कण हवा में नाचते हैं, सूरज से प्रकाशित होते हैं। जैसे ही वे आंगन में कदम रखते हैं, हन्ना दिलचस्पी से प्राचीन पुस्तकों को ब्राउज करती है। अरहम फर्श पर बैठा है, ऊंची अलमारियों से घिरा हुआ। हन्ना को एक मशीन का रेखाचित्र मिलता है और वह उसे अरहम को दिखाती है। उन्होंने पुस्तकालय की दीवार पर एक अजीब निशान देखा। अरहम निशान दबाता है और एक गुप्त दरवाजा चरमराहट के साथ खुल जाता है। बच्चे सावधानी से सीढ़ियों से उतरते हैं, दादा अबू की छिपी हुई प्रयोगशाला में कदम रखते हैं। हन्ना हांफती है। यह जगह किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हुई लग रही है। उनके सामने क्रोनोस्फियर 7X है, जो असंभव डिजाइन की एक मशीन है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दादा अबू की आवाज गूंजती है। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरे वारिस हैं। मैं चाहता था कि तुम इतिहास को केवल किताबों से नहीं, बल्कि अपनी आंखों से देखो। इसीलिए मैंने टाइम ट्रैवल का आविष्कार किया। कमरे में अप्रमाणित तकनीक की ऊर्जा स्पंदित हो रही है, क्योंकि हन्ना की तीव्र निगाह डिवाइस पर टिकी हुई है, जिसकी धातुई खोल कठोर रोशनी में झिलमिला रही है। यह पैतृक कंपास विशेष लगता है। यह चमकने लगा है। अरहम का धैर्य जवाब दे रहा है, चलो अब समय यात्रा करते हैं। हन्ना की सावधानी बढ़ती है। रुको, दादाजी के निर्देशों में कहा गया था कि बिना तैयारी के यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। अरहम निराश होकर जवाब देता है, ठीक है, तो तुम ही इसे पढ़ो। तुम ही तो किताब के विशेषज्ञ हो। हन्ना एक विशेष सूट में लिपटी हुई अस्थायी विस्थापन के लिए तैयार खड़ी है। कालक्षेत्र गूंजन करता है, संयमित ऊर्जा का एक सिम्फनी। अरहम देखता है, उसकी विशेषताओं को कसने वाली प्रत्याशा। हन्ना ने घोषणा की, मैं 1857 में जा रही हूं, स्वतंत्रता संग्राम के समय। अरहम उत्साह के साथ जवाब देता है, बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं कि असली हीरो कौन थे। हन्ना उल्टी गिनती शुरू करती है। 3, 2, 1। समय यात्रा शुरू होती है। अरहम उल्टी गिनती को दोहराता है। 3, 2, 1। समय यात्रा शुरू होती है। गोलियों की बौछार से हवा में धुआं भर गया। युद्ध की अराजकता सब कुछ निगल रही है। उथल पुथल के बीच अरहम और हन्ना डर से सहमे हुए जमीन पर गिर पड़े। अरहम चिल्लाता है, यहां युद्ध चल रहा है। हन्ना हैरान होकर फुसफुसाती है, हम कहां आ गए हैं? फयान उनसे सामना करता है। उसकी आंखों में शक जल रहा है। तुम कौन हो? क्या तुम अंग्रेजों के लिए जासूस हो? हन्ना एक वस्तु उठाती है। उसकी आवाज कांप रही है। यह एक पारिवारिक विरासत है। फैजान की आंखें पहचान में चौड़ी हो जाती हैं। मेरे दादाजी के पास भी इनमें से एक था। अरहम ने घोषणा की कि वह एक समय यात्री है, यहां केवल मदद करने के लिए है। अरहम के शब्दों का भार जमने से हवा प्रत्याशा से चटकने लगती है। फैजान पूछता है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें बख्त खान को एक संदेश देना होगा। क्या तुम मदद करोगे? हन्ना कहती है, बिल्कुल, हमें इतिहास का हिस्सा बनने दो। क्रोनोस्फियर अपनी मूल समय पर लौटता है, धीरे से गुनगुनाता हुआ। अरहम अंगड़ाई लेता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल जाती है और वह कहता है, क्या यात्रा थी। हमें वास्तव में 1857 के युद्ध का हिस्सा बनने का मौका मिला। हन्ना एक पुराने पत्र को पकड़े हुए है। उसका चेहरा गंभीर है और वह कहती है, और हमारे पास पत्र है। यह आज की युवा पीढ़ी को दिखाएगा कि आजादी कैसे जीती गई थी। दादा अबू की आवाज क्रोनोस्फियर को ज्ञान से भर देती है। यह तो बस शुरुआत है। हर यात्रा आपको कुछ नया सिखाएगी। पैतृक कंपास नई ऊर्जा के साथ भड़कता है, निर्देशांकों का खुलासा करता है। 1600 रॉयल फोर्ट। हन्ना की आंखें प्रत्याशा से चमक उठती हैं, क्योंकि वह घोषणा करती है, लगता है कि अब मुगल बादशाहों की बारी है। अरहम की आवाज उत्साह से गूंजती है, तैयार हो जाइए सम्राटों की दुनिया में प्रवेश करने के लिए।